नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सभी लोगों के घर पे एफआईआर फॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं। आखिर हमें इस एफआईआर फॉर्म को कैसे भरना है जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो, और ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म को भरना क्यों जरूरी है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा, हालांकि सिक्योरिटी रीजन के कारण मैंने इसे हाइड कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे हमारा जो भी क्रम संख्या होगा, लिस्ट में आपका जो वोट है जिस नंबर पे होगा वो यहाँ पे क्रम संख्या दी हुई है, जैसे कि 539। उसके नीचे भाग संख्या और विधानसभा संसदीय जो क्षेत्र दिया होता है आपका, और राज्य का नाम। ओके, साइड पे यहाँ पे एक क्यूआर कोड होता है, यहाँ पे आपका ऑलरेडी फोटो प्रिंटेड आएगा। एक फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है, आपका वर्तमान फोटो होगा जो कि लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, जिसमें आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए। ओके, अब देखिए बात आती है यहाँ पे इस फॉर्म को अच्छे तरीके से भरने की, यानी कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें मिसिंग ना हो। और खासकर लोग कंफ्यूजन होते हैं यहाँ पे आकर के, क्योंकि ऊपर का जो विवरण है सभी लोग भर लेते हैं। सभी लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है पिछले एफआईआर की मतदाता सूची का विवरण, है ना, यानी कि पिछले एफआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एफआईआर के अनुसार। आखिर ये दोनों ऑप्शन क्या हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें भरना है, और ये एफआईआर जो पिछला एफआईआर विवरण है वो कौन सा एफआईआर विवरण है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि एफआईआर इससे पहले 2003 में, 2002, 5, यानी कि अलग अलग राज्यों में इलेक्शन कमीशन के द्वारा एफआईआर किए गए थे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको एफआईआर 2003 की लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना, यानी कि तहसील और गांव सेलेक्ट करके और लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है, और उसमें आपका अगर नाम 2003 की लिस्ट में होगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए, हम बताते हैं कि आपको भरना कैसे है फॉर्म को, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है जन्म तिथि की। तो जन्म तिथि यहाँ पे हमें भरनी है। तो ये जो जन्म तिथि है ये हमें अपनी, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास हाई स्कूल की मार्कशीट होगी या अन्य कोई कानूनी दस्तावेज हो। यहाँ पे आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी है वो इसके साथ लगाने के लिए भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपको अपने जो हाई स्कूल या फिर मान के चलिए कोई अन्य कानूनी डॉक्यूमेंट पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, लीगल डेट ऑफ बर्थ, चाहे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, हालांकि आप आधार कार्ड की भी डाल सकते हैं अगर सही है बिल्कुल तो। ठीक है, अब देखिए, सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे आधार नंबर का। तो आधार नंबर यहाँ पे वैकल्पिक है, आप चाहो तो भर सकते हो, और ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, यानी कि आधार नंबर यहाँ पे वैकल्पिक है, आपकी मर्जी है। वैसे आपको भरना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो वोटर कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे लिंक कर दिया जाएगा। तो आपको आधार नंबर यहाँ पे भर देना चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा मोबाइल नंबर का। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे पिताजी का नाम डाल देंगे। ठीक है, और पिताजी का आपके का अगर वो अवेलेबल है वोटर कार्ड, तो उस पे एक ईपीआईसी संख्या अवेलेबल होगी, यानी कि आप उनकी एफआईआर फॉर्म को लेकर के, और यहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि उस फॉर्म में भी ये यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, अब लास्ट ऑप्शन आता है माता का नाम। तो माता का नाम भी यहाँ पे आपको एंटर करना है। फिर माता जी के वोटर कार्ड पे या फिर उनके एफआईआर फॉर्म पे जो ईपीआईसी नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में अब देखिए, पति या पत्नी का नाम। अगर यहाँ पे आप शादीशुदा हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपनी पत्नी का यहाँ पे नाम डाल दीजिए, और उनका ईपीआईसी संख्या यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर आप महिला हैं, अपना फॉर्म भर रही हैं, तो आपको यहाँ पे अपने पति का डालना है। ठीक है, नाम यहाँ पे, और उनका ईपीआईसी संख्या डालना है। चलिए, ये वाले कॉलम हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात आती है इन दो ऑप्शन की। ठीक है, तो ये जो दो ऑप्शन हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहीं पे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का नाम
2003 की लिस्ट में मौजूद है, यानी कि 2003 की एफआईआर लिस्ट में जिन लोगों का नाम मौजूद है उन्हें ये भरना है, और जिनका नाम मौजूद नहीं है उन्हें ये छोड़ना है, उन्हें ये वाला भरना है। अब बात करेंगे कि ये वाला कैसे भरना है, वो मैं बता देता हूँ। उन्हें यहाँ पे जैसे कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एफआईआर के अनुसार, तो आपने जैसा कि यहाँ पे देखा, देखिए एक सेकेंड, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ये पिछला कॉलम हो गया। अब बात आती है इस वाले कॉलम की। अब देखिए यहाँ पे ही लोग मिस्टेक कर देते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि हमारा नाम तो नहीं था 2003 की लिस्ट में, तो ये वाला ऑप्शन तो फिर हमारा हमें भरना ही नहीं है, हमारा ब्लैंक हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन हमें भरना मैंडेटरी है। इसमें हमें क्या करना है कि 2003 की लिस्ट में जिसका भी नाम मौजूद था, जैसे कि आपकी माता का, आपके पिता का, उनका विवरण आपको यहाँ पे देना है। तो वो कैसे देना है? देखिए, यहाँ पे उनका नाम डाल देना है आपको, आईसी संख्या जो उनका लिस्ट में जो होगा वही डालना है, और जो पुरानी लिस्ट में नाम है सेम वैसा का ही वैसा डालना है आपको, ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा-सा बदलाव हो गया हो तो आप उसमें बदलाव करें, आपको बिल्कुल बदलाव नहीं करना है, बिल्कुल ज्यों का त्यों डालना है। अब बात आती है संबंधी का नाम, तो यहाँ पे संबंधी का नाम होता है आपके दादाजी का नाम, यानी कि आपके पिताजी का नाम था, तो उनके संबंधी मतलब आपके दादाजी, दादाजी का नाम यहाँ पे डालेंगे। संबंध क्या था? तो इनका संबंध इनसे क्या था? जैसे कि इनका संबंध इनसे पिता का संबंध था, ठीक है? संबंध क्या था? पिता थे ये, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे जनपद डालना है, यानी कि जिला, राज्य का नाम। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जैसे इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में, नीचे दोनों कॉलम में यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या दी गई है। तो ये आपको क्या करना है, दोनों ही कॉलम में, यानी कि अगर आप इस वाले कॉलम को भर रहे हो 2003 में, फिर भी आपको उसी एफआईआर यानी कि 2003 की लिस्ट में जो आपकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या थी वही आपको डालनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपना यानी कि एड्रेस बदल देते हैं, दूसरी जगह पे कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारा वोटर कार्ड भी वहीं का बन जाता है। तो आपको क्या करना है कि उस लिस्ट में आपका जहाँ पे भी नाम अवेलेबल हो आपको यानी कि वहीं की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या डालनी है, वहीं की भाग संख्या, वहीं की क्रम संख्या, जैसा कि एफआईआर फॉर्म में अवेलेबल था। अब देखिए बात करते हैं नीचे की, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सिग्नेचर का, यानी कि हस्ताक्षर का। तो देखिए मतदाता अगर अवेलेबल है तो आप उनके हस्ताक्षर करा सकते हैं, अगर वो हस्ताक्षर नहीं करना जानते हैं तो बाएं हाथ का अंगूठा लगा सकते हैं। अगर किसी कारण बस ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए कि पिताजी घर पे नहीं हैं और हम घर पे हैं और एफआईआर फॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर भी यहाँ पे कराए जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में नीचे ऑप्शन आता है, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट हैं जो हमें साथ साझा करने हैं, तो यहाँ पे पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप बड़ा बारीकी से इसे पढ़ सकते हो कि किस एज से किस एज तक के को यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे हम डायरेक्ट जाते हैं अभिलेखों की सूची पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1 से लेकर के 13 तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जिनमें से हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो वो हमें इस फॉर्म के साथ साझा जरूर करना है। आपको यहाँ पे 5 नंबर पे देख सकते हो कि ये देखिए, आप 5 नंबर पे देख सकते हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास अपनी हाई स्कूल या फिर कोई भी जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पे उसकी फोटोकॉपी लगा सकते हो जिसमें आपकी जन्म तिथि अवेलेबल हो। और आपको अपने पते के प्रमाण के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट साझा करना है, जो आप इनमें से जो भी अवेलेबल हो साझा कर देंगे। तो आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको बड़े ही सावधानीपूर्वक इस फॉर्म को भरना है, और एफआईआर फॉर्म भरना काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि ये हमें हमारे मतदान का अधिकार देता है। और एफआईआर फॉर्म यानी कि भरे इसलिए जा रहे हैं जिससे कि जो डुप्लीकेट वोट हैं उन्हें हटाया जा सके, और जो लोग यानी कि वैलिड होते हुए भी वोट डालने से वंचित रह जाते हैं, वो इससे वंचित ना रहे। तो आपको एफआईआर फॉर्म भरना चाहिए, और बिल्कुल आपको सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई संदेह हो और आपको कोई एफआईआर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको
किसी संबंधित जानकार आदमी के द्वारा फॉर्म को भरवाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।